भोजशाला सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हो गई है। एएसआई की टीम ने रिपोर्ट पेश की। 98 दिनों तक किया गया है इमारत में सर्वे, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दें, भोजशाला सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश हो चुकी है। एएसआई की टीम ने रिपोर्ट पेश कर दी है। 98 दिनों तक सर्वे चला है ये, लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी। ये जो पूरा विवाद है, मंदिर और मस्जिद को लेकर ये पूरा विवाद है, और इसी विवाद में एएसआई ने सर्वे किया। 98 दिनों तक का ये सर्वे किया गया। अब रिपोर्ट पेश भी कर दिया गया हाईकोर्ट में, लेकिन ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जाएगी, लोगों को नहीं बताया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो धार भोजशाला विवाद है, ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है। हिंदू पक्ष का कहना है कि ये सरस्वती मंदिर है, राजा भोज ने इस मंदिर को बनवाया था, तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये ईदगाह है, और इसी को लेकर ये पूरा विवाद दोनों पक्षों के बीच चल रहा है। और इसी बीच एएसआई सर्वे जो है वो किया गया। 98 दिनों तक ये सर्वे चला, और अब इसका रिपोर्ट भी हाईकोर्ट में पेश कर दिया गया है। हालांकि रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। तो आपको बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दे दे धार भोजशाला को लेकर, जहां पर भोजशाला सर्वे रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। आपको बता दें कि एएसआई की टीम ने ये रिपोर्ट पेश की है, और 98 दिनों तक ये पूरा सर्वे चला है। आपको बता दें कि जो एक याचिका दायर की गई थी, इसमें ये कहा गया था कि यहाँ पर सरस्वती देवी की प्रतिमा है और उसे स्थापित करना चाहिए, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये मस्जिद है। इसी को लेकर ये पूरा विवाद था। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। पुनीत, ये पूरा मामला बहुत समय से सस्पेंस में था, लगातार इस मामले पर चर्चा हो रही थी। एएसआई जो है वो अलग अलग जो भी है वहां से प्रमाण निकाल कर दे रही थी। जो भी रिपोर्ट अब पेश कर दिया एएसआई ने, क्या कुछ कहा गया इस रिपोर्ट में, कुछ जानकारी है आपके पास? जी देखिए, सूत्रों के हवाले से ही ये जानकारी मैं आपको बता पाऊंगा, क्योंकि लगभग 2000 पेज की रिपोर्ट पेश की है, ऐसा हमारे सूत्रों ने बताया है। और अभी उस पर साइन करने की ही कार्रवाई चल रही है। कोर्ट पहुंच चुकी है एएसआई की टीम, वकील, और वो कोर्ट में रिपोर्ट पेश करने की ही पूरी तैयारी कर रहे हैं। और देखिए, जो जानकारी सामने आई है उसमें यह भी पता चला है कि 1500 से अधिक प्रमाण मिले हैं, जिससे ये साबित होता है कि यह सरस्वती मंदिर था जो कि राजा भोज द्वारा बनवाया गया था। इस पूरी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई है। जो पिछली सुनवाई हुई थी 2 जुलाई को, उस टाइम पर पूरी रिपोर्ट के बारे में जानकारी आई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसको लेकर कहा था कि रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक न किया जाए जब तक हाईकोर्ट का फैसला न आए। इसमें अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है। उस दिन उम्मीद है कि कोई एक अच्छा फैसला सामने आएगा। इसके अलावा जो दोनों पक्षकार हैं उनको भी इस रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। हालांकि एएसआई ने मांग की थी कि सिर्फ हाईकोर्ट के ही समक्ष यह रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने ही आदेश दिया है कि दोनों पक्षकार जो है उनका हक बनता है रिपोर्ट पर, तो यह रिपोर्ट की कॉपी उन्हें भी दी जाए। उन्हें भी अभी रिपोर्ट की कॉपी प्राप्त नहीं हुई है। हाईकोर्ट में पूरी तरह से जब रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी उसके बाद ही उन्हें रिपोर्ट की कॉपी भी प्राप्त होगी। तो देखिए, अब 22 तारीख तक का सस्पेंस बना रहेगा। 22 तारीख को जब हाईकोर्ट अगली सुनवाई करेगा, उसी दिन रिपोर्ट सार्वजनिक हो पाएगी और उसका खुलासा हो पाएगा। लेकिन रिपोर्ट में क्या क्या है, ये इसके थोड़े थोड़े अंश पहले भी सामने आते रहे हैं कि मंदिर में खुदाई के दौरान क्या क्या मिला है, कितनी मूर्तियां मिली है, जो कमरे मिले हैं नए, उनके गेट पर क्या क्या चिन्ह हैं, ये सब जानकारियां तो टुकड़ों टुकड़ों में सामने आती रही है प्रतिज्ञा, लेकिन एग्जैक्टली क्या है टुकड़ों में ये जानकारी सामने जरूर आती रही है, कई साक्ष्य सामने आते रहे हैं, लेकिन अब जब रिपोर्ट पेश हुई है, इस पर अगली सुनवाई जब होगी, तब ये पूरा का पूरा जो रिपोर्ट है वो सार्वजनिक हो पाएगा, और तब ये पता चल पाएगा कि आखिर हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला लेता है। बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर आपको भोपाल से बता दें, जहां सीएम हाउस का एनएसयूआई घेराव करने वाली है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस घेराव में शामिल होंगे, इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले को लेकर ये घेराव किया जाएगा। तो देखिए, नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाला, ये वो 2 मुद्दे जो लगातार, चाहे वो लोकसभा का सत्र चल रहा हो या फिर मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र हो,
इस दौरान ये मुद्दा गूंजता रहा और इसी मुद्दे को लेकर एनएसयूआई अब सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी के नेतृत्व में ये घेराव का कार्यक्रम किया जाएगा, ये प्रदर्शन किया जाएगा और इस प्रदर्शन में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। नीट पेपर लीक और नर्सिंग घोटाले का ये मुद्दा है जिसको लेकर एनएसयूआई सीएम हाउस का घेराव करने वाली है। नीट, नर्सिंग फर्जीवाड़ा और अग्निवीर को लेकर कांग्रेस आज मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है और ये प्रदर्शन 1 बजे होने वाला है। और लेकिन सुरक्षा के लिहाज से पुलिस के तमाम जवान और जो अधिकारी वो यहाँ पहुंचे हैं, सुरक्षा व्यवस्था को फिलहाल बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रही है। कांग्रेस 2023 के बाद 2024 में ये पहला मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। अधिकारी यहाँ पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री आवास के आने जाने वाले रास्तों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जवान तैनात किए गए हैं। बहरहाल कुछ घंटों के बाद एनएसयूआई यहाँ पे घेराव करने के लिए पहुंचेंगे तमाम सारे कार्यकर्ता, लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री आवास जो कि सबसे ज़्यादा संवेदनशील इलाकों में शुमार है, इस लिहाज से मुख्यमंत्री की सुरक्षा और आवास की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। अगली खबर मंडला से है, जहां जबलपुर को रायपुर से जोड़ने वाला NH30 का पुल टूट चुका है। 10 साल भी नहीं टिक पाया ये पुल के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतार लगी है और मरम्मत का काम शुरू हो चुका है। तो देखिए 10 साल भी नहीं टिक पाया ये पुल और किस तरह से ये पुल टूट चुका है और इससे पानी टपक रहा है। हालांकि मरम्मत का काम तो शुरू हो गया है, लेकिन दोनों तरफ गाड़ियों की कतार लगी हुई है। ये जबलपुर और रायपुर को जोड़ने वाली सड़क है, NH30 का ये पुल है और इसको बने हुए 10 साल भी नहीं हुए कि ये अब धाराशायी हो चुका है। हालांकि मरम्मत का काम जरूर शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई है। आप देखिए कि किस तरह लोग, जो गाड़ियां हैं वो लंबी कतारें लगी हुई है इसकी, और जो लोग जा रहे होंगे इस सड़क पर वो इंतजार कर रहे हैं कि कब ये पुल बने और कब यहाँ से वो गुजर पाए। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी प्रफुल्ल तिवारी फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। प्रफुल्ल, जिस तरह से ये पुल 10 साल भी नहीं टिक पाया, धाराशायी हो गया इस बार बारिश में, वहां पर गाड़ियों की लंबी कतारें भी दिख रही हैं, कितनी परेशानी हो रही है लोगों को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो ये मंगली से चिल्पी मार्ग है, यहाँ पर एक पुल है जो कि इसके पूर्व में निर्माण कंपनी दिलीप बिल्डकॉन द्वारा बनाया गया था। यह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जंगली एरिया पड़ता है, जहां पर एकमात्र पुल है, जिसके कारण यहाँ पर डायवर्जन भी नहीं बनाया जा पा रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग इसमें काफी तरह से सक्रिय हुआ है और लोगों के लिए परिवर्तित मार्ग बनाया गया है, जिसमें जबलपुर से बिलासपुर जाने वालों वाहनों के लिए अलग रूट बनाया गया है, जबलपुर से रायपुर जाने वालों के लिए अलग रूट बनाया गया है, भारी वाहनों के लिए अलग रूट बनाया गया है और छोटे वाहनों के लिए अलग रूट बनाया गया है। इस प्रकार हर तरह के जो लोग यहाँ पर सफर करते हैं उनको काफी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है और लगभग 50 से 100 किलोमीटर का ये डाइवर्टेड मार्ग है, जिसमें लोगों को काफी लंबा सफर रायपुर और बिलासपुर के लिए करना पड़ रहा है। बिल्कुल, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है प्रफुल्ल। अब देखना है कि पुल कब तक वापस से बन जाता है और उस अवस्था में वापस आ जाता है कि यहाँ से गाड़ियां गुजर सके। बहुत शुक्रिया प्रफुल्ल तमाम जानकारी के लिए आपके। गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के उद्घाटन समारोह के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है, पंचर की दुकान खोल लेना ताकि जीवन यापन हो सके। तो देखिए, एक और जहां बीजेपी लगातार ये कवायद कर रही है, सरकार लगातार ये कवायद कर रही है कि बच्चों को किस तरह से अच्छी शिक्षा मिल सके, और इसके लिए मध्य प्रदेश में 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत भी की गई। इसका उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह खुद आए थे और इस दौरान गुना विधायक पन्नालाल शाक्य का ये अजीबोगरीब बयान सामने आया है। केवल एक और वाक्य पकड़ लेना, ये कागज की डिग्री से कुछ होने वाला नहीं है। मोटरसाइकिल के पंचर की दुकान खोल लेना, जिससे कम से कम अपनी जीवन यापन चलता है। कागज की डिग्री लेने के बाद पेड़ लगाने का आप व्रत रखते हो तो हजारों पेड़ खुद लगाओ और खुद उनको सूचित करो। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर लाइव जुड़ गए हैं, उनका रुख करूंगी। अनिल,
एक और सरकार लगातार ये कवायद कर रही है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसे में एक विधायक जिनका ये बयान आता है कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, आप पंचर की दुकान खोल लीजिए। बिल्कुल, देखिए इस बयान को अजीबोगरीब बयान कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल साह के, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि डिग्री से कुछ नहीं होगा, पंचर की दुकान कर लिए उससे ही जीवन यापन हो सकता है, तो कहीं ना कहीं इस जो बयान जो दिया है तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा और यहाँ मध्य प्रदेश की शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। क्योंकि लगातार जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस समारोह का जो उद्घाटन हो रहा था, उसमें जो बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल साह वहां पर मौजूद थे और वहां पर तमाम ऐसे बड़े नेता भी मौजूद थे। उसमें बीच में उन्होंने कहा कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, और उनके सामने तमाम ऐसे छात्र भी मौजूद थे जो वहां पर बैठे थे। तो उनके सामने जिस तरीके की बात करना कि जिस तरीके से कहा उन्होंने कि डिग्री से कुछ नहीं होने वाला, आप पंचर की दुकान खोल लीजिए उससे जीवन यापन चलेगा, तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता को ये दर्शाता है। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि ये बयान खुद विधायक का एक अजीबोगरीब बयान है। बिल्कुल, उनकी मानसिकता तो दर्शाता ही है अनिल, लेकिन उन बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा जो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं? वो ये सोचते हैं कि पढ़ाई करेंगे, डिग्री लेंगे, लगातार प्रोत्साहन उन्हें किया जाता है कि आप पढ़ाई कीजिए, डिग्री लीजिए, अच्छे आदमी बनिए, लेकिन अब जब विधायक जी ऐसा कहेंगे तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए एक विधायक एक पद और खासकर सरकार के विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं पन्नालाल साह, और जिस तरीके से इस तरह का जो बयान देना, और खास बात यह है कि वहां पर बयान दे रहे थे जहां पर एक कॉलेज प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन हो रहा था, उस दौरान सैकड़ों बच्चे वहां पर मौजूद थे, और इस तरह से अगर बयान वो वहां पर दिया उन्होंने तो कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता तो है ही, लेकिन इसके सामने जब वो सैकड़ों की संख्या में जो छात्र बैठे थे उनकी मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके बारे में वो क्या विचार करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए विधायक जी को। विधायक जी के अलावा क्या बीजेपी के सरकार में जो मंत्री हैं या कोई और विधायक है, उनका कुछ बयान आया है, इस पर कोई प्रतिक्रिया उनकी तरफ से? बिल्कुल, देखिए अभी इस बयान को लेकर किसी की प्रतिक्रिया नहीं आई है, और इस जो कार्यक्रम जो चल रहा था उसमें खुद ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर थे, और विस्तार न्यूज प्रद्युम्न सिंह तोमर से भी बात करेंगे, आज उनसे पूछेंगे कि वाकई ये जो बीजेपी के विधायक हैं उनके बयान को वो किस तरह देखते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ से कुछ बयान आया है क्या? क्योंकि कांग्रेस लगातार इल्जाम लगाती रही है, कई मामलों पर घेरती रही है सरकार को, अब जब ऐसे में ये जो बयान आया विधायक की तरफ से, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से जब बयान, जब बीजेपी विधायक का जब बयान सामने आया अनिल, अब जब कांग्रेस की बात करें तो आपको रोकना चाहूंगी मैं, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जुड़ गए हैं। अजीत जी, आप ही बता दीजिए कि जिस तरह से ये बयान पन्नालाल शाक्य का सामने आया है, क्या प्रभाव पड़ेगा और कांग्रेस का इस पर क्या कुछ रुख है? क्या अनोखा बयान दिया है पन्नालाल शाक्य ने, क्या नया बयान दिया है? पन्नालाल जी ने वही चीज तो दोहराई है जो नरेंद्र मोदी जी दोहराते चले आ रहे हैं, कहते चले आ रहे हैं देश के प्रधानमंत्री, कि भाई आप देखिए कि नरेंद्र मोदी जी कहते हैं पकौड़ा तलिए रोजगार के मिलेगा, नाले की गैस से चाय बनाइए, बादलों में रडार छुप के उससे विमान नहीं पकड़े जाएंगे। ये देश के युवाओं के साथ एक देश का प्रधानमंत्री किस तरीके की बात कर रहा है, वही उसके नाम पे, प्रधानमंत्री के नाम पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हो रही है, और वहां पर उनके सत्तारूढ़ दल के विधायक, कोई नए नवेले विधायक नहीं, मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार के विधायक हैं पन्नालाल साहब। बिल्कुल अजीत जी, आप जब ये आरोप लगा रहे हैं, अजीत जी इसमें सीधे सीधे आप प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं, तो हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जुड़ गई है। नेहा जी, सीधा सीधा इस बयान पर अजीत जी ने अब प्रधानमंत्री को घेर लिया, उन्होंने कहा कि कुछ नया नहीं कह रहे हैं पन्नालाल शाक्य, प्रधानमंत्री जी भी यही कहते रहते हैं। देखिए, ये जो अभी लोकसभा का हाल ही में चुनाव हुआ है, इसमें भी हमने देखा कि कांग्रेस ने किस तरीके से संविधान खत्म हो जाएगा झूठा नैरेटिव सेट किया, किस तरीके से आरक्षण समाप्त हो जाएगा का झूठा नैरेटिव सेट किया, किस तरीके से देश के गृह मंत्री जी के वीडियो को डिफेक्ट करके उसको सामने रखने की काम किया है। तो कांग्रेस पार्टी माहिर है अपने टूल किट एजेंडा चलाने में, और मुझे लगता है कि जब तक वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं होती चर्चा करना व्यर्थ है इसमें,
क्योंकि कांग्रेस अब केवल और केवल इस घृणित राजनीति में चल रही है। उसके पास दम नहीं है जनता से संपर्क करने का, उसके पास दम नहीं है जनता के मुद्दे उठाने का, कांग्रेस के पास दम नहीं है कि सत्य के मार्ग पे चलकर विकास की बात करने का। तो ये सब जो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। अजित जी, नेहा जी कह रही हैं कि ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा है और आरोप लगाने में कांग्रेस माहिर है, क्या कहेंगे आप इस पर? अब वो बेचारी क्या जवाब दे, मेरी संवेदनाएं उनके साथ है। हाँ, वो अब आप बताइए ना, वो कांग्रेस का प्रोपेगेंडा बता रही हैं। उनका प्रधानमंत्री बयान देता है, उनका नेता बयान देता है, विधायक ने कल बयान दिया, ऊर्जा मंत्री खुद थे, पूरी मीडिया थी, सार्वजनिक रूप से बयान दिया, सारी प्रदेश की मीडिया ने उस बयान को छापा दिखाया। तो क्या वो सब लोग झूठे हैं? क्या कांग्रेस के कहने से बयान छापती है क्या कि कांग्रेस? चलिए, अब ये आरोप प्रत्यारोप तो कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर लगाती रहती है, लेकिन हम मुद्दे की बात कर लेते हैं। जो मुद्दा है पन्नालाल शाक्य ने जो कहा, इस पर बात कर लेते हैं। इस बयान को कैसे देखती है कांग्रेस? बच्चों पर, छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इससे? छात्रों को खुद सोचना है कि हम किसके हाथों में प्रदेश और देश का नेतृत्व दे रहे हैं। जो हमें पकौड़े तलवा रहे हैं, जो हमसे कह रहे हैं पंचर की दुकानें खोलिए, ये सोच है भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी चाहती है देश का युवा, प्रदेश का युवा पढ़े नहीं, अराजक कामों में लगा रहे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए युवाओं का दुरुपयोग यहाँ पर करना नेहा बग्गा चाहती जी भी है, उनसे जान लेते हैं कि नेहा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? जिस तरह से पन्नालाल शाक्य ने ये बयान दिया है, इसको आप कैसे देखती हैं और बीजेपी आगे अब इस पर क्या करने वाली है? अगर सर्वप्रथम आपका चैनल की पुष्टि करता है कि वीडियो सत्य है तो जरूर चर्चा आगे की जा सकती है। पर कांग्रेस ने तो देश के गृह मंत्री के वीडियो को रीफेक के माध्यम से जनता के बीच में प्रस्तुत किया, आरक्षण समाप्त करने की झूठी अफवाह को फैलाने का काम किया है। इस कांग्रेस जिस टूल किट एजेंसी को चला रही है तो विभिन्न प्रकार को आगे बढ़ाती है। और मैंने खुद से भी कहा, अब आलू से सोना निकालने वाले लोग अगर इन सब पर ज्ञान देंगे और बच्चों की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, तो राजस्थान में सरकार 18 बार विभिन्न प्रकार के। ठीक है। तो नेहा बग्गा जी का ये कहना है कि अगर इस वीडियो की पुष्टि हो जाती है तो उसके बाद कार्रवाई की जाएगी जो विधायक है उन पर, और वही कांग्रेस लगातार जो है वो बीजेपी पर आरोप लगा रही है। बहुत शुक्रिया अजीत जी और नेहा जी आपका जुड़ने के लिए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और आपको बड़ी खबर बता दें, मध्य प्रदेश में 1 महीने में दूसरी बार हो सकता है मोहन कैबिनेट का विस्तार। कमलेश शाह को बनाया जा सकता है मंत्री। अमरवाड़ा उपचुनाव में कमलेश शाह ने जीत दर्ज की है। तो देखिए, लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अमरवाड़ा में जब उपचुनाव हुआ तो ये कांटे की टक्कर चल रही थी और इसके बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कमलेश शाह, उनकी जीत हो गई। इसके बाद अब ऐसा कहा जा रहा है कि मोहन कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कमलेश शाह, क्योंकि उन्होंने अमरवाड़ा उपचुनाव जीता है, तो हो सकता है कि उन्हें मंत्री बनाया जाए।